हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज हम दोस्तों भारत में फसल ऋतुओं के बारे में आपसे एक नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो हम भारतीय कृषि ऋतु, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, भारतीय कृषि ऋतुओं दिए गए हैं और उसके प्रमुख फसलों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी फसल ऋतुएँ हैं? खरीफ हो गया, रबी और जायद। ठीक है, तो खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं। जो हमने खरीफ की फसलें ये देख रहे हैं, ये अधिकतर क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित होती हैं। तो उष्णकटिबंधीय फसलें कौन कौन सी होती हैं? चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर। ये हमारी उष्णकटिबंधीय फसलें होती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम रबी की फसल के बारे में देखते हैं। रबी की ऋतु क्या होती है? तो रबी की ऋतु जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय क्या होता है? कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों, तो यानी रबी की फसल में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो इसमें शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, तुरई, चना, सरसों, जौ। तो इनके जो है फसलों की बुआई में सहायक होता है। तो ये उपोष्ण और जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल हैं, इनके बुआई में कम तापमान सहायक होता है। ठीक है, आगे हम आते हैं जायद के बारे में। तो जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। ठीक है, जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे आदि बोए जाते हैं। ठीक है, तो यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं जो होती हैं वो देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती हैं। हम जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि खरीफ ऋतु में अलग है, रबी में अलग है, जायद में अलग है, वैसा हमारे दक्षिण भारत में क्या होता है, वहाँ पर ऐसी विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने देखा कि ये हमने देखा था उत्तरी भारत के बारे में। तो उत्तरी भारत में हम देख रहे हैं कि एक टाइम पे 3 बार, मतलब एक वर्ष में हम 3 तरह के फसलों को उगा रहे हैं। लेकिन वही दक्षिणी भारत में बिल्कुल इसका उल्टा है, मतलब हम एक वर्ष में 3 बार एक ही फसल, जैसे आप ये देख रहे हैं चावल, मक्का, मूंगफली, चावल, मक्का, मूंगफली, मतलब एक ही फसल को हम 3 बार उगा सकते हैं वर्ष में। तो दक्षिणी भारत में ये विविधता नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।